पिछले वीडियो में हमने एरे का साइज फिक्स किया था, पर रियल वर्ल्ड में कौन जानता है कितना डेटा आएगा। आज हम सीखेंगे डायनामिक एरेज इन जावा, जहां यूजर खुद डिसाइड करेगा उसका साइज। तो चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्कैनर बना दिया जिसका हम नाम देते थे SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अभी यूज़र को प्रिंट करके देते हैं कि उसको एंटर क्या करना है। हम लोग एक प्रिंट एल मारेंगे जहाँ पर लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव। एंटर। अभी हमें क्या करना है, जो यूज़र एंटर करेगा उसको हमें स्टोर करना है। तो किस पर स्टोर करेंगे कि इंट के अंदर स्टोर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हो गया इनपुट लेने का। अभी एक एरे बनाते हैं सेम जो यूज़र ने एरे बनाया उस साइज का। तो मार्क्स करके ले लेते हैं और SC नहीं न्यू इंट, और यहाँ पर हम पहले हम तो कैसा 5-6 लिखते थे, अभी यहाँ पर हम लिख देंगे साइज। तो इतने साइज का अभी एरे बन गया। अब डायनेमिक एरे तो बन गया, चलो अभी उसके अंदर वैल्यूज़ लेते हैं। तो वैल्यूज़ लेने के लिए सेम हम लोग पहले एक प्रिंट एलन मार देते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट लिखेंगे एंटर दी मार्क्स और कितने स्टूडेंट्स, तो हमें वो पता ही नहीं है तो हम लिखते हैं साइज स्टूडेंट्स। तो अगर आपने यहाँ पे 5 एंटर किया तो यहाँ पर आ जाएगा एंटर द मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। फिर एंटर, एक फॉर लूप घुमाएंगे तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज, हमें एरे का साइज अभी पता चल चुका है, i प्लस प्लस और एंटर। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग को क्या करना है, उस एरे के अंदर स्टोर करना है। तो मार्क्स ऑफ i SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट लेने का। अभी इसका सम निकालते हैं। तो सम निकालना आपको ऑलरेडी पता ही है, बट हमारा ऑलरेडी एक फोर लूप घूम ही रहा है तो काम करते इसी के अंदर हम लोग सम भी कर रहे थे। तो इंट सम इज इक्वल्स टू, पहले तो 0 असाइन कर दिया, अब सम इक्वल्स टू जो हमारा मार्क्स ऑफ i है वही हम ले लेंगे, में ऐड कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे 5 एंटर किया तो सम के अंदर 5 ऐड हो जाएगा। अगर आपने 10 एंटर किया तो 5 प्लस 10 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। अब एक एवरेज निकालते हैं, वापस से थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। इंट एवरेज, अभी एवरेज निकालना आपको रूल पता ही है कि टोटल जो सम होता है डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ साइज रहता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर ही रहेगा, करेक्ट। क्योंकि अगर समझो मेरा सम है 7 और मेरे टोटल साइज है वो 2 है, तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3.5। तो वो इंटीजर नंबर है नहीं, हम उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर डबल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि सम डिवाइड बाय साइज इंटीजर नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसको कास्ट कर दूंगा डबल के अंदर। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो डबल के अंदर चला जाएगा। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं println सम ऑफ टोटल मार्क्स इज, सम वैल्यू है वो, फिर नेक्स्ट एंड एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स इज, जो मेरा एवरेज है वो। डन है। अभी इसको रन करते हैं। सॉरी, अब ये क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर वैल्यू यू हैव। मेरे काम करते हैं 5 डाल मेरे पास। अब ये एंटर द मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स, जो ये वाला है, मतलब उसने साइज के अंदर जो मेरा था 5 उसने स्टोर कर दिया। कि मैं एंटर करता हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। मेरे स्टूडेंट्स थोड़े
गधे हैं, इसके लिए वो ऐसे मार्क्स लाते हैं। और एंटर। ये देखो, सम ऑफ टोटल मार्क्स इज 150 एंड एवरेज इज 30.0। क्यों? 10 + 20 + 30 + 40 + 50 कितना होता है? 150 होता है। और 150 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो गया सम ऑफ टोटल मार्क्स एंड द एवरेज। ईजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको नॉर्मल मैथ्स भी आता है ना, तो आप इजीली प्रोग्राम लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा लॉजिक सुधारना होता है। डायनेमिक अरेज रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होते हैं, जैसे कि मार्क्स लिस्ट में, सेल्स डेटा में, टेम्परेचर्स में, यूजर इनपुट्स में। सब वेरिएबल साइज होते हैं, कहीं पर भी साइज फिक्स नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम सीखेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि लिस्ट, कलेक्शंस। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डायनेमिक अरेज, जहां यूजर डिसाइड करता है कितना डेटा चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 2D अरेज, मतलब मैट्रिक्स, जो रियल वर्ल्ड में डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।